हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज हम लोग चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में बता दूं, उसको एक्सप्लेन कर दूं। वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि व्हाट इज़ कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, तो आप लोग ये देखे होंगे नंबर लाइन पे आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया होगा सभी पॉइंट्स को, कि नंबर लाइन पे आप लोग रिप्रेजेंट करना जानते होंगे। देखिए ये नंबर लाइन है, ये जब भी, और हम लोग देखिए एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ले लेते हैं हम लोग और एक वर्टिकल नंबर लाइन लेते हैं। तो नंबर लाइन तो कुछ भी तरीके से हो सकता है, लेकिन नंबर लाइन को ऐसे हम लोग वर्टिकल कर दिए तो वर्टिकल हो गया ऐसे। और देखिए पॉजिटिव वाला वर्टिकल में जब भी हम लेते हैं तो पॉजिटिव वाला अप साइड रहता है और निगेटिव वाला डाउन साइड रहता है। जैसे नंबर लाइन में पॉजिटिव वाला राइट साइड, हॉरिजॉन्टल में राइट साइड रहता है और निगेटिव लेफ़्ट साइड रहता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें भी ओरिजिन है, इसमें भी ओरिजिन है। ओरिजिन यानी कि ज़ीरो ज़ीरो। तो इन दोनों एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को हम लोग ओरिजिन मिला देते हैं। तो ओरिजिन जब मिला देते हैं हम लोग, तो ये हमारा इस तरह का हो गया। देखिए इस तरह का हो गया, हम लोग का आ गया। तो यहाँ पे ये देखिए परपेंडिकुलर होगा, दोनों एकदम परपेंडिकुलरली हम लोग मिलाएंगे दोनों को, तभी ये हमारा होगा। और ये जो हम लोग का प्लेन बनता है, इस पर हम लोग पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। जैसे हम लोगों ने स्ट्रीट 2,3 को डिनोट किया पिछले एक्सरसाइज में, तो 2,3 क्या था, 2,3 यानी 4, या फिर 4,3 हम लोग डिनोट करते हैं। तो 4th स्ट्रीट ये था और 3 स्ट्रीट ये था। यहाँ पे पूरा स्ट्रीट नहीं ड्रॉ करने की ज़रूरत है, यहाँ पे खाली जैसे 4th है और 3 है, तो यहाँ से दोनों परपेंडिकुलर, 4th के परपेंडिकुलर, यहाँ से ऐसे मैं खाली समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। 4th का परपेंडिकुलर और 3 से यहाँ पे परपेंडिकुलर, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया ये 4,3 हो गया, ये 4,3 हो गया। इसी तरह और इस भी जिसको ये जो होता है, ये इंटरसेक्ट करके हम लोगों ने जो दो नंबर लाइन को मिला करके इस चीज़ को हम लोगों ने जो बनाया, उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कार्टेशियन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। और इसको हम लोग जिस मेथड को इस पॉइंट्स पे जब डिनोट करते हैं उसको कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं और भी बहुत सब चीज़ बोलते हैं इसको। और देखिए इसको हम लोग इस साइड जितना भी पॉजिटिव एक्स जो हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल वाले को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। और आगे भी कुछ चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, और इसको हम लोग इस जो प्लेन है इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेट एक्सेस भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये जो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इनको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस सिंगुलर है और एक्सेस प्लूरल है। ये जो एक्सेस है ये प्लूरल है और एक्सिस सिंगुलर है। जब दो एक से ज़्यादा को करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, इसलिए एक्सेस दोनों जो को बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको हम लोग जो हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स एक्सिस बोलेंगे और वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस बोलेंगे, और दोनों को एक साथ बोलेंगे तो एक्सेस बोलेंगे, यानी प्लूरल हो गया। अब जो देखिए कोऑर्डिनेट बनने के 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ये हमारा ये लाइन, ये पोर्शन देखिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस पूरे इतने को हम लोग क्वाड्रेंट बोलेंगे। एक साइड एक पार्ट कोऑर्डिनेट, इसको क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट, ऐसे करके क्वाड्रेंट बोलेंगे। 4th पार्ट को 1/4 पार्ट ऑफ द इसका जो है ये कार्टेशियन प्लेन का, इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसको क्वाड्रेंट फर्स्ट बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट सेकंड बोलते हैं, क्वाड्रेंट थर्ड बोलते हैं, क्वाड्रेंट फोर्थ बोलते हैं। ये ऐसे क्वाड्रेंट चेंजेबल नहीं है। इसको जैसे इसको हम हमको हमारा मन किया तो इसको क्वाड्रेंट फर्स्ट बोल दिए, ऐसा नहीं है कि हमको। लेकिन ये एकदम फिक्स है कि क्वाड्रेंट फर्स्ट यही रहेगा, क्वाड्रेंट सेकंड यही रहेगा, क्वाड्रेंट थर्ड यही रहेगा, क्वाड्रेंट फोर्थ यही रहेगा हमारा। ये एकदम फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड है ये। इसी से हमारा एक्सरसाइज 3.2 से पहले का जितना भी हम लोग को बेसिक चीज़ें पढ़नी थी वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2, तो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम लोग को इस फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक ना। फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी
पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखिए कार्टेशियन प्लेन में से हमें जो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन का नाम हमको लोग को बताना है, ठीक ना। तो नाम क्या है, देखिए ये देखिए ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हॉरिजेंटल को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस मैंने बताया भी था, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस। और वर्टिकल को वाई एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल, देखिए हॉरिजॉन्टल ये है, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। मैंने ये अभी बता चुका हूँ अभी, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक ना। देखिए ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय टू लाइन्स के बीच में जो पार्ट बना हमको, उसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। देखिए क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैंने बताया था ये सब, खाली इसमें क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वेश्चन है इसका, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट हम लोग को कहाँ, पॉइंट ज़ीरो पे करता है, और पॉइंट ज़ीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कराने से पहले मैं कुछ और बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बताया भी था, ये देखिए यहाँ जैसे फोर्थ पॉइंट है इसका, यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ, जूम करके आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जो जैसे 4,3 के पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, जो यहाँ पे 4,3 क्या है, ये कोऑर्डिनेट है। जो जिन दो पॉइंट्स को मैं बता रहा हूँ वो कोऑर्डिनेट्स हैं। मान लीजिए ये पॉइंट का नाम P है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू 4,3 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमेशा एक्स एक्सिस के जितने भी टर्म्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो रहता है उसे हम पहले लिखते हैं, और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो रहता है वो हम बाद में लिखते हैं। कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर में जो पहले यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट, ये जैसे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और उसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। एब्सिसा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं पेंसिल से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। या तो हम लोग फर्स्ट वाले को एब्सिसा बोलेंगे या तो एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और ये हमेशा वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखिए ऐसे, इसका मतलब नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जैसे ये है तो एक्स एक्सिस का हम लोग को फाइंड करना है, तो एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसको वाई तो कितना भी डिस्टेंस है यहाँ पे 4 है, तो 4 ये 4 हमारा एब्सिसा हो जाएगा, ये 4 एब्सिसा हो जाएगा। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट है, उसका परपेंडिकुलर हम डालेंगे एक्स एक्सिस से, यहाँ से एक्स एक्सिस से तो ये हमारे वाई एक्सिस का हम लोग को वाई का वैल्यू मालूम पड़ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट का। इसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं या तो फिर ऑर्डिनेट बोलते हैं, सिर्फ ऑर्डिनेट। और इन स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट को हम भी हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ से जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये हम ब्रैकेट में लिखते हैं, हम हमेशा कोऑर्डिनेट को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। कोऑर्डिनेट के बारे में आप लोगों ने समझ गए होंगे, जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वैल्यूज़ को, यानी कि दोनों डिस्टेंसेस को, पॉइंट्स के डिस्टेंसेस को, एक्स से कितना डिस्टेंस पे, वाई से कितना डिस्टेंस पे, उन दोनों को हम लोग एक साथ लिखते हैं, और हम लोग एक्स को ब्रैकेट में लिखते हैं, तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और हमेशा मैं एक क्वाड्रेंट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे एकदम 5th पे है नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से तो मान लीजिए यहाँ करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे 5 है, लेकिन वाई से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए वाई एक्स से परपेंडिकुलर हम डालेंगे ही नहीं, कैसे डाल पाएंगे, यहाँ इसके ऊपर रहता तो हम लोग डाल लिए रहते, इसलिए नहीं परपेंडिकुलर डाल पा रहे हैं, यानी कुछ वाई का कुछ आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे, तो 5,0। और इसका क्वाड्रेंट कुछ नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे इसका क्वाड्रेंट है, और इसका क्वाड्रेंट कुछ नहीं होगा, इसको बोलेंगे इट इज़ ऑन द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इट इज़ ऑन द एक्स एक्सिस। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिखेंगे कि पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस,
और इसी तरह वाई पे रहेगा तो वाई के बारे में लिख देंगे कि वाई एक्सिस, मान लीजिए यहाँ पे 4 पे है तो इसको एक्स का तो कोई मान ही नहीं, एक्स का है ही नहीं इसमें, तो 0,4, वाई पे 4 है तो 0,4। इसी तरह देखिए अगर एक्स एक्सिस पे रहेगा तो वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा और अगर वाई एक्सिस पे रहेगा तो एक्स का वैल्यू 0। कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स कॉमा वाई के टर्म्स में लिखा जाता है। आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा कि एक्स कॉमा वाई के टर्म्स में लिखा जाता है हमेशा कोऑर्डिनेट आपका। तो एक्स कॉमा वाई अगर एक्स एक्सिस पे रहेगा तो एक्स का वैल्यू रहेगा 0, वाई का वैल्यू 0 रहेगा, और वाई एक्सिस पे रहेगा तो एक्स का वैल्यू 0 रहेगा, वाई का वैल्यू रहेगा। और इसी तरह अगर यहाँ पे आपका बीचों सेंटर पे है ना एक्स एक्सिस पे है ना एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे, तो ये 0,0 हो जाएगा, 0,0, 0,0 इसका फिक्स है। इसको ओरिजिन का हमेशा कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है 0, इसको ओ बोलिए ओरिजिन बोलिए, बात एक ही है। और मैंने कोऑर्डिनेट के बारे में बताया, वो सॉरी क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बताया होगा, ये जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमेशा देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जब भी रहेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी, पॉजिटिव, और क्या बोलते हैं अगर, और वाई की जो वैल्यू रहेगी ऑर्डिनेट की वैल्यू जो रहेगी वो भी पॉजिटिव में रहेगी, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। इस एरिया में आप जितना भी पॉइंट्स को प्लॉट करिए दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं प्लॉट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ये हो गया 5,3, ये देखिए 5 और 3, तो 5,3 यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, एक्स एक्सिस में देखिए यहाँ पे इस साइड माइनस में वैल्यू है और इधर पॉजिटिव है, वाई एक्सिस में अपर साइड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये माइनस कॉमा प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमा प्लस। जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट है यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -2 और 1, -2,1 ये हो जाएगा -2,1। देखिए यहाँ पे एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस का वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू -2 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है, तो -2,1 माइनस में है, प्लस में है, एक्स का माइनस में है और इसका 1 में, थर्ड में इसी तरह देखिए थर्ड में दोनों माइनस में हो जाएगा, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, दोनों माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल से देख लीजिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे -5, -5, यहाँ पे दोनों माइनस में है। देखिए एक्स भी माइनस में है, वाई भी माइनस में है, एब्सिसा भी माइनस में है, ऑर्डिनेट भी माइनस में है। याद रखिएगा एक्स के जितने भी रहते हैं कोऑर्डिनेट उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए, एब्सिसा बोलिए, और वाई का जितना भी है इसको ऑर्डिनेट बोलिए, वाई कोऑर्डिनेट बोलिए, ऐसे कई नाम हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है, आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये मेनली 4 नाम आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे मैं फिर बता दे रहा हूँ इसको, और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक्स का प्लस में हो गया और वाई का माइनस में हो गया। देखिए इधर एक्स का वैल्यू पूरा प्लस में है, इधर माइनस में। इस एरिया में जितना भी पॉइंट रहेगा एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए ये 5, -2, देखिए एक एक्स प्लस में है, ये वाई माइनस में है, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस में है, एब्सिसा प्लस में है, ऑर्डिनेट माइनस में है। तो देखिए इस एरिया में जितना भी पॉइंट प्लॉट होगा इस एरिया में पूरा, ये इस एरिया में पूरा एक दोनों प्लस में रहेगा, एक्स का कोऑर्डिनेट भी प्लस में, वाई का कोऑर्डिनेट भी प्लस में, और इस एरिया में जितना रहेगा एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस में, वाई का कोऑर्डिनेट प्लस में। इस एरिया में जितना रहेगा एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ माइनस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस। इस एरिया में जितना भी रहेगा कोऑर्डिनेट उसमें एक्स का भी कोऑर्डिनेट माइनस में, वाई का भी कोऑर्डिनेट माइनस में। इसी तरह इस एरिया में जितना भी रहेगा एक्स का कोऑर्डिनेट भी प्लस में और वाई का कोऑर्डिनेट भी माइनस में। इसी के साथ अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 2, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग।
सबसे पहले हमको फिगर देखना है, ये वाला अच्छे से फिगर देख लीजिएगा आप लोग। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आपको जितना इस फिगर को देखना होगा देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस के पार्ट पढ़िएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, सबसे पहले हमको फाइंड करना है कि इसमें जो बी है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, देखिएगा आप लोग। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आप लोग देखिएगा। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले वाई से परपेंडिकुलर लेंगे। तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस है, -5। तो -5 और फिर एक्स से लेंगे, एक्स से कितना परपेंडिकुलर है, तो एक्स एक्सिस से 2 परपेंडिकुलर है, तो 2, देखिए 2 -5, 2 इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज़ -5, 2, ये हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है आप लोग देखिएगा। सेकंड पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब सी का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना है। तो सी इसमें देखिए, सी यहाँ पे मैंने बनाया। अब सी देखिए, सी में वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट लेंगे तो 5 और 5 हो गया, ये 5 और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लीजिए इसको, तो 5 -5 5, -5। याद देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई का परपेंडिकुलर वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर निकालेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंगे। तो 5, -5 इसका निकल गया हम लोग का। देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज़ 5, -5, ये हम लोग का हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। -3, -5 पे कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाइड है, एक मिनट में क्वेश्चन देख लूँ जरा। हाँ, -3, -5, तो -3 यहाँ पे है और -5, -3 देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये आप लोग पढ़िएगा, माइनस और माइनस। यहाँ पे मैंने बनाया जो दो माइनस रहे हैं, माइनस माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे रहेंगे। देखिए माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट पे है, तो इस वाले में रहेंगे। और -3, -5, तो -3 से परपेंडिकुलर, -5 से परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट ई पे कर रहा है, तो ई, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट का आंसर है ई पॉइंट identified by the coordinates -3, -5। अब अगला पार्ट है इसका, क्या देखिए अगला पार्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगला पार्ट है, एक मिनट फ्रेंड्स, एक सेकेंड। फोर्थ पार्ट है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। उसी तरह थर्ड पार्ट की तरह इसमें 2, -4, तो 2, -4, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे, और -4 यहाँ पे है, तो जी इंटरसेक्ट यहाँ पे कहाँ कर रहा है, दोनों जी पे, तो जी इज़ द पॉइंट। यहाँ पे फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया जी इज़ द पॉइंट। यहाँ पे इज़ द बढ़ा लीजिएगा, जी इज़ द पॉइंट identified by the coordinates 2, -4। उसी के साथ फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी कहाँ है, पॉइंट डी यहाँ पे है, और इसका हमें एब्सिसा फाइंड करना है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लेते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर ये लिखिए। तो यहाँ पे इतना पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए 0 से 6 पे आया, ये देखिए 6 डिस्टेंस 6 यूनिट आया। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी इज 6। यहाँ पे 6, ये देखिए यहाँ पे पूरा मैं लिख दे रहा हूँ, 6, 2 कोऑर्डिनेट है, तो एब्सिसा 6 हो जाएगा इसका। तो एब्सिसा ऑफ
पॉइंट डी इज 6। अब इसी तरह सिक्स्थ पार्ट क्या है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच का ऑर्डिनेट एच ये है, और ऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंगे, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ये, तो -3 इसका ऑर्डिनेट आ जाएगा। और ये ऐसे है -5, -5 -3, देखिए यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट आ गया। आपको कोऑर्डिनेट पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर डायरेक्ट भी कर ले रहे हैं तो कर लीजिए, आप सीधा ऑर्डिनेट अगर डायरेक्ट फाइंड कर ले रहे हैं तो कर सकते हैं, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। -5 -3, तो पॉइंट एच का ऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट होगा -3। तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज -3, ठीक। और सेवन्थ पॉइंट पार्ट इसका क्या, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। पॉइंट एल, इसमें देखिए एल का एल यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, तो एक्स एक्सिस में तो कुछ होगा नहीं, मैंने बताया है। इसमें देखिए जब भी किसी एक्सिस पे रहे, अगर वाई एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस का वैल्यू 0 रहेगा, और वाई पे जहाँ पे है तो 5। एल का हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ वाई इज इक्वल टू 0,5। देखिए जी एक्स का कोई नहीं है तो 0, और वाई है तो वाई का 5 है, तो 5 0,5। तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सेवन्थ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल इज, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल इज 0,5। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल इज 0,5। अब इसी तरह एट्थ पार्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे तो पॉइंट एम ये है, तो एक्स एक्सिस पे है तो -3, और वाई का कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, 0 एक्स एक्सिस पे है क्योंकि, तो -3,0। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एट्थ पार्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एट्थ पार्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये चलिए एट्थ पार्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम इज़ -3,0। इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है। तब तक के लिए नमस्कार। आगे की वीडियो में हम लोग आगे के बारे में जानेंगे और एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।